आज की इस वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे अपने वीपीएस में अपना खुद का प्राइवेट आरपीसी स्पोलिया हो या बीकन हो, दोनों आप कैसे क्रिएट कर सकते हो जिससे कि आपका एजटेक नोड सही से चले। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एजटेक में बहुत सारे एरर्स आते हैं, जो कि सब मतलब मोस्टली एरर उसमें आरपीसी की वजह से ही आता है। तो अब पेड आरपीसी भी जो है वो एरर दे रहे हैं, और सिपोलिया का जो फ्री आरपीसी था, चाहे वो एल्केमी से हो चाहे वो टेंडरली से हो, वो अब एरर दे रहे हो। टेंडरली तो अब देता ही नहीं है आरपीसी। तो उस वजह से आज की ये वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे अपना खुद का आरपीसी आप क्रिएट करोगे वीपीएस में। और ये मैंने पूरा एक एक से डेढ़ हफ्ता चलाया है अपने लोकल पीसी में होस्ट करके। तो उसमें लेकिन वीपीएस में इशू क्या आ रहा था, मुझे स्टोरेज मतलब कम पड़ रही थी, ठीक है, कुछ घंटे चल रहा था फिर बैठ जा रहा था। तो मैंने अब उसके लिए भी सोल्यूशन ढूंढा है वीपीएस में, तो वो सब देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। वो सब बताने से पहले यहाँ पे हमने सुबह एक गिव अवे पोस्ट किया था, जो कि आ रहा है नोड्स गार्डन की तरफ से। उन लोगों ने हमें 3 नोड दिए हैं एजटेक के। तो वो आप में से किसी भी रैंडम 3 लोगों को मिलेंगे। तो जो भी जिसको भी ज्वाइन करना है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। 24 से 30 घंटे में इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब आपको मतलब अगर कोई और बंदा भी जिसको मतलब अपने खुद के वीपीएस में या पीसी में नोड रन नहीं करना है, वो नोड कैसे रन कर सकता है। उनको बस खाली पेमेंट करना है इनको, तो ये पूरा आपको नोड रन करके देंगे। यहाँ पे मैं इनकी लिंक दे दूंगा नोड्स गार्डन की। इनकी साइट पे आ जाना है, यहाँ पे लॉन्च ऐप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऊपर अपने वॉलेट से कनेक्ट करना है। राइट कॉर्नर में आ जाएगा वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन, तो वॉलेट कनेक्ट कर लेना, न्यू बर्नर वॉलेट क्रिएट करना, उससे कनेक्ट करना। फिर उसमें आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एचटेक का नोड लेना है, यहाँ पे एचटेक के नोड पे टैप करना। यहाँ पे $29 बोल रहा है, तो आपको मैं एक कोड दे दूंगा, उससे आपको $4 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर आपको $25 इनको पे करना है, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट कर लेना, फिर पे कर लेना। यहाँ पे रेफरल कोड डाल सकते हो, फिर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे परचेज पे टैप कर लेना, फिर अपना ये पेमेंट कर सक्सेसफुल कर लेना। उससे क्या होगा ना, आपको कुछ आरपीसी चाहिए ना कुछ भी वीपीएस चाहिए, ये आपका नोड आपको मतलब रन करके देंगे पूरा। आपके प्राइवेट की से ये सारा काम खुद कर लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर रोल भी ले सकते हो, यहाँ पे इनका वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे ये नोड रन करेंगे और आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने वीडियो पर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको अपने वीपीएस में आना है। जहाँ पे भी मतलब गूगल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो उसमें आ जाना है। जैसे ही आप अपने गूगल क्लाउड के वीपीएस में आ जाओगे, यहाँ पे जहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, ठीक है। ये नया अकाउंट होगा तो आपके लिए बेहतर होगा, 1 महीना चल जाएगा आराम से। यहाँ पे 3 लाइन्स पे आ जाना, कंप्यूटर इंजन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल मशीन इंस्टेंस सेलेक्ट करना है, वीएम इंस्टेंस। यहाँ पे इसको एनेबल कर लेना, ये सब तो आपको मालूम ही होगा। तो जैसा यहाँ पे आपका एनेबल हो जाएगा कंप्यूटर इंजन एपीआई, तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे नीचे क्रिएट इंस्टेंस पे टैप करना है आपको। यहाँ पे अपनी इंस्टेंस का कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं रख लेता हूँ और पीसी ए बी 204 203, ठीक है। ये मैं अपना नाम रख लेता हूँ इसके लिए। यहाँ पे जो यहाँ पे सिलेक्ट करके होगा रीजन, वो आपको ऐसे ही रहने रहने देना है। अगर यहाँ पे आपको US सेंट्रल 1 लोआ नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है US सेंट्रल 1 लोआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे N E2 में N2 सिलेक्ट कर लेना, फिर नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो ये N2 स्टैंडर्ड पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट करने का, इस पे टैप कर लेना, और यहाँ पे N2 स्टैंडर्ड 4 कर लेना, जिसमें कि आपको 2 कोर का प्रोसेसर मिलेगा, 16 GB की रैम मिल जाएगी, यानी कि 4 वर्चुअल कोर्स मिल जाएंगे, 4 थ्रेड। सिलेक्ट कर लेना, इसको लोड होने देना बिल को। यहाँ पे हुआ $114। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाना है ओएस एंड स्टोरेज पे, ठीक है। यहाँ पे चेंज सेलेक्ट कर लेना, और डेबियन की जगह उबंटू सेलेक्ट करना। यहाँ पे वर्जन लेटेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे बैलेंस्ड परसिस्टेंट डिस्क आ रहा है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क। और यहाँ पे स्टोरेज डालनी है 2000, मीन्स कि हम 2 TB का हार्ड ड्राइव ले रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट कर लेना, तो बिल अराउंड $200 आ जाएगी, 193, ठीक है। तो फिर नेटवर्किंग में आ जाना, सेम फॉलो कर लेना है जैसे मैंने पहले बताया है, और सिक्योरिटी में अपना की डाल देना।
जैसे कि मतलब अगर आपको टर्माइस में रन करना है तो यहाँ पे की डाल देना, फिर टर्माइस में रन करना। मुझे टर्माइस में रन नहीं करना है, मैं यहीं पे रन करूँगा इसी गूगल के SSH में। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोग SSH की डालना ज़रूर, क्योंकि आप लोगों को टर्माइस में रन करना है। मुझे टर्माइस में रन नहीं करना है, मुझे खाली आपको दिखाना है, यहीं पे रन करूँगा मैं। तो इसका वेट करते हैं जब तक ये क्रिएट होके आता है आईपी हमारा। तो यहाँ पे मेरा आईपी बन के आ गया है, मेरा वर्चुअल मशीन सेट हो गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, मतलब आप लोगों को टर्माइस में आना है और वहाँ पे अपना VPS खोल देना है। और मैं यहाँ पे SSH में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे इसको स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ और मैं अपने गाइड में आ जाता हूँ। ठीक है, ये रही मेरी रिपॉजिटरी। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपको रूट एक्सेस देनी है। ये पहली कमांड को कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर लेना। तो आपका रूट एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेना। फिर दूसरा कॉपी करके यहाँ पे आ जाना, इसको होने देना। फिर उसके बाद दूसरा भी पेस्ट कर लेना, एंटर कर लेना। जैसे ही ये होता है, फिर उसके बाद डॉकर वाला कमांड पूरा कॉपी करना है, यहाँ पे टैप कर लेना, कॉपी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल होता है, अब डॉकर की बारी है, तो डॉकर वाली कमांड को पेस्ट कर लेना, फिर एंटर कर देना। इसको इंस्टॉल होने देना। जैसे आप डॉकर इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे वाई एंड एन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे वाई सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, वाई लिख के एंटर कर देना। तो यहाँ पे हमारा डॉकर सेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ये वाली कमांड कॉपी कर लेना, क्रिएट डायरेक्टरी वाली, और इसको पेस्ट कर लेना, एंटर करते हैं और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद JWT क्रिएट करना है, कॉपी पेस्ट एंटर। ठीक है, फिर इसको चेक करते हैं कि हमारा JWT सीक्रेट क्रिएट हो चुका है कि नहीं। तो मैं ये वाली वेरीफाई वाली कमांड कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ रैंडमली नंबर जनरेट होता है, तो उसका मतलब है आपका क्रिएशन जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो फिर उसके बाद डॉकर वाली कमांड रन करते हैं। पहले डायरेक्टरी में जाते हैं, रूट में। फिर उसके बाद नैनो वाली कमांड डालते हैं। नैनो वाली कमांड जैसे ही डालोगे, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आपको। तो ये जो यहाँ पे रिप्लेस दिस फॉलोइंग कोड ये लिखा है, यहाँ पे कॉपी कर लेना इसको पूरा, ये कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे आके कंट्रोल वी नहीं, आपको राइट क्लिक से पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेना। ठीक है, और इसको वेरीफाई कर लेना ये आपका पूरा पेस्ट हुआ है कि नहीं। फिर कंट्रोल O करो, कंट्रोल O, एंटर। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल X दबाना, आप वापस आ जाओगे। ठीक है, तो पोर्ट्स चेक करने के लिए पहले हम अपने टूल्स इंस्टॉल करते हैं इसमें। ये वाला कमांड कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना, एंटर करना। तो यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद अब अपने पोर्ट्स चेक करते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। ये अवेलेबल होंगे ही, क्योंकि मैंने VPS अभी क्रिएट किया है। आप लोगों ने भी नया ही क्रिएट किया होगा, तो आपके पास होंगे। ये चेक करना ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए। अगर नया VPS क्रिएट किया है तो ये स्किप कर सकते हो। फिर डॉकर वाली कमांड को रन करते हैं, कॉपी पेस्ट करना डॉकर कंपोज को। अब इसके बाद लॉग्स चेक करते हैं, अपने डॉकर के सारे लॉग्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये GE है, इसका मतलब है हमारा सिपोलिया, जो सिपोलिया की RPC है, ये उस पे काम कर रहा है। और जो प्रिज्म वाला है, ये हमारे बीकन वाले RPC पे काम कर रहा है। ठीक है, प्रिज्म मीन्स बीकन एंड GS मीन्स सिपोलिया। ठीक है, तो जो बीकन वाला है वो तो जल्दी सिंक हो जाएगा, उसको कुछ टाइम में ही सिंक होना है। और लेकिन जो सिपोलिया वाला है आपका, वो एटलीस्ट आपको 1 से 2 दिन लेगा आराम से। ठीक है, तो आपको इसको रन होने देना है, बैकग्राउंड में ऐसे ही चलने देना है, बंद नहीं करना है। ये जो यहाँ पे लॉग्स आ रहे हैं, इनको कंट्रोल C करके रोक लेना, कंट्रोल+C दबाना यहाँ पे, तो ये रुक जाएगा। इससे मतलब आपका नोड स्टॉप नहीं होगा, जो सिंक हो रहा है वो स्टॉप नहीं होगा, ये खाली लॉग्स हट जाएंगे। ठीक है, लॉग्स रुक जाएंगे। फिर उसके बाद आपको फायरवॉल सेट करना है। उसके लिए पहले हम UFW इंस्टॉल करते हैं। ये वाली कमांड कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना, फिर एंटर करते हैं। तो आपका UFW इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद रूल अपने सेट करते हैं।
यहाँ पे वाई एंड एन का ऑप्शन आएगा, वाई कर लेना, एंटर कर लेना। फिर उसके बाद ये वाली कमांड भी कॉपी कर लेना और पेस्ट कर लेना, फिर एंटर। तो आपका फायरवॉल जो है सेट हो जाएगा। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो फायरवॉल हमने सेट किया है ये तो सेट हो गया, लेकिन अभी हमें अपने वर्चुअल मशीन इंस्टेंस में भी सेट करना है फायरवॉल। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे आ जाना है, इस पर टिक कर लेना। नीचे फायरवॉल का ऑप्शन आएगा, सिर्फ फायरवॉल रूल्स, इस पे आ सकते हो। अगर इस पे आपको फायरवॉल ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ऊपर सिलेक्ट कर लेना, वीपीसी लिख लेना यहाँ पे सर्च बॉक्स में, वीपीसी। तो यहाँ पे फायरवॉल का ऑप्शन आ जाएगा, वीपीसी फायरवॉल नेटवर्क, तो इस पे टैप कर लेना। यहाँ से भी आप फायरवॉल में एडिट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे फायरवॉल में आ जाओगे तो नीचे यहाँ पे आ जाना, ये डिफ़ॉल्ट अलो पे टैप कर लेना, और यहाँ पे ऊपर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल्स होगा तो यहाँ पे एलो ऑल करना है खाली आपको। एलो ऑल करने के बाद नीचे सेव कर लेना और इसको अपडेट होने देना। जैसे ही आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट फायरवॉल होता है तो उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो। वापस अपने टर्मिनल में आ जाना, और यहाँ पे आप अब चेक कर सकते हो, जो कि यहाँ पे जीत है, ये स्पोलिया का कमांड है, इससे आप चेक कर सकते हो कि ये स्पोलिया सिंक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना। ये तो सिंक हुआ नहीं होगा, इसको टाइम लगता है बहुत, 1 से 2 दिन लग जाएगा आपको। एंटर कर लेना। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट ही हुआ है सिंक होना, यहाँ पे देख सकते हो करंट ब्लॉक इज 0x233 वट एवर जो भी है। और हाईएस्ट ब्लॉक यहाँ पे 0x8018, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो एटलीस्ट 1-2 दिन में हो जाएगा आपको। इसमें टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि हमने हार्ड ड्राइव सिलेक्ट की है, एचडीडी मतलब स्टैंडर्ड ड्राइव सिलेक्ट की है, तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये चलेगा ज़्यादा देर तक। अगर आप एसएसडी सिलेक्ट करते हो वो आपका चल जाएगा जल्दी, मतलब 4-5 घंटे में सिंक हो जाएगा, लेकिन चलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे, 1 दिन, 1 दिन से ज़्यादा टिकेगा नहीं वो आपके एचटेक में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि 2000 GB की स्टोरेज आपको सिलेक्ट कैसे करनी है, तो वैसे ही आप 2000 GB सिलेक्ट कर लेना। उससे कम नहीं करनी है, 1500 भी नहीं करनी है, 1000 भी नहीं करनी है, 2000 मिनिमम करनी है आपको। तो आपका ये आराम से 10-15 दिन, 1 महीना भी चल सकता है। अभी मैंने तो पूरा 2 TB का टेस्ट नहीं किया है, लेकिन 2 TB पे जब से मैंने बनाया 1-1.5 हफ्ता कंटिन्यू मैंने रन किया उस पर, ठीक है। तो ये हो गया सुपोलिया वाला जी का मतलब सिंक हो रहा है कि नहीं। अब पता कैसे चलेगा आपको ये पूरा सिंक हो चुका है, तो जैसे ही मतलब ये आप कमांड रन करोगे और लास्ट में ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना 0x1, ये रिमेनिंग ब्लॉक, ये जो भी दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे आपको ऐसा लिख के आ जाएगा, ये रिजल्ट फॉल्स में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बीकन वाला, जो कि सिंक हो गया होगा मेरे ख्याल से इतनी देर में। तो बीकन प्रिज्म वाला लिंक कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर लेना, एंटर कर लेना। तो ये यहाँ पे सिंकिंग इज फॉल्स, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि सिंकिंग फॉल्स है, मतलब ये सिंक हो चुका है पूरा बीकन वाला। लेकिन आप ये अभी रन नहीं कर पाओगे, बीकन वाला यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिपोलिया वाला भी सिंक होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों जब सिंक होंगे तब आप इनकी दोनों की आरपीसी यूज़ कर सकते हो। तो अब आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सिंक हो चुका है, तो आपको आरपीसी कैसे लेना है। तो जिस भी वीपीएन वीपीएस में आप ये आरपीसी नोड रन कर रहे हो, बीकन वाला सिपोलिया वाला रन कर रहे हो, तो उसका आपको आईपी निकाल के रखना है, जो कि आपको मिल जाएगा वहाँ पे। वो आईपी आपको नोटपैड में सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरी सिपोलिया का लिंक है, इसको कॉपी कर लेना, यहाँ पे नोटपैड में आ जाना, यहाँ पे इसको पेस्ट करो, ठीक है। ये एग्जांपल दे रखी है मैंने। यहाँ पे जो ये http://1 to 7 से लेके पूरा 1 तक है, इसको कट करना है आपको, डिलीट करना है, और वहाँ पे डालना है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस डालना है आपका अपना, जो जिसमें आप सपोज या नोड रन कर रहे हो, वो उसका आईपी एड्रेस डालना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया जी इस वाला, ठीक है, :8545। तो ये हो गया जी के लिए, यानी कि सपोज या आरपीसी के लिए आपका एंड पोर्ट। तो इसके बाद आपको बीकन वाले नोड का आरपीसी कैसे निकालना है, आपको सेम यहाँ पे भी एक ये दे रखा है लिंक मैंने एग्जांपल के लिए, फिर ये दिया है, ठीक है। तो आपको ये कॉपी कर लेना है इन दोनों में से कोई भी, और यहाँ पूरा 2 से लेके पूरा 5 तक कट करके अपना आईपी एड्रेस डालना है। एड्रेस किसका डालना है, जिसमें आपका ये नोड रन हो रहा है बीकन वाला। तो उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे डालोगे, फिर :3500, उसको कॉपी करके अपने
कमांड में, स्टार्ट कमांड में, एजटेक की स्टार्ट कमांड में डालना है, आपका नोड रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको सिंक होने में एटलीस्ट 1-2 दिन लग ही जाएंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नोड मक्खन की तरह दौड़ने लगेगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वहाँ पे बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स और सॉल्यूशंस के साथ मैं वहीं पे पोस्ट कर देता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लेना।